हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो है और मैं एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर अ स्पॉइल मी रोटेन, जो रिलीज़ हुआ है 7 जनवरी 2023, यानी कि जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है। और ये एक रोमांस और कॉमेडी टाइप एनिमे है और इसका एपिसोड 1 वीक में एक एपिसोड रिलीज़ होता है। बिना किसी देरी के तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और बारिश हो रही थी। एक लड़का जा रहा था अम्ब्रेला लेके और एक लड़की को देखता है एक झूले में बैठा हुआ, तो उसके पास जाके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पहली बार था कि मैं उससे बात किया, मायरू सिन्हा। मैं बस तुम्हें अकेले भीगता हुआ देखा तो आ गया। ये कहती है, थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बैठना चाहती हूँ इसलिए बैठ रही हूँ। तो ये कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए उसे अम्ब्रेला दे के चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम अमाने फौजी मियाँ होता है और इसे कोल्ड हो चुका होता है क्योंकि यह बारिश में भीग गया था। इसका फ्रेंड इसको बोलता है, तुम तो कल ये ठीक कहता थे। है ये बारिश की वजह से कहता हुआ है। है, इसका फ्रेंड बोलता है, तुम अम्ब्रेला नहीं लेके गए थे क्या? अमाने कहता है, हाँ मैं वो किसी और को दे दिया। वह बोलता है, किसे दिया तुमने? अमाने बोलता है उसको जो खो गया था, और मन में बोलता है वो वैसी लग रही थी जैसा वो खो गई हो। और बाहर वो उसी लड़की को देखता है जो उसे मिली थी, मेरू सिन्हा। क्लास के बच्चे उसे एंजल बोल रहे होते हैं। अमाने मन में बोलता है अमाने मन में बोल रहा होता है, यह इसका निकनेम है। स्कूल में प्रीटी फेस, टॉप ग्रेड, हर एग्ज़ाम में टॉप, और एथलेटिक भी और मॉडलेटिक भी। ऑफ कोर्स सभी इसे पसंद करेंगे। हमारे स्कूल में इसे डेट करना चाहते हैं, लेकिन यह मेरे औकात से बाहर है। फिर वो चीखने लगता है। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो अच्छा होता, और ये बोलता शट अप। नेक्स्ट सीन में ये जा रहा होता है अपने घर और मायरो इसके सामने आ जाती है उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए। ये कहता है, तुम्हें यह लौटाने की ज़रूरत नहीं है। और मायरो अमाने को बीमार देखकर खुद को ब्लेम करने लगती है। अमाने कहता है, ठीक है सब, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अम्ब्रेला लेके जाने लगता है। तभी मायरो उसे रोक के कहती है, तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, मुझे तुम्हारा फेवर रिटर्न करने दो। जैसे ही इसका घर का गेट खोलती है, हर जगह कचरा होता है। फिर वो बोलती है, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ, तुम कपड़े बदल लेना, और चली जाती है। अब अमाने और मन में कहता है, मैं किसी को नहीं बता सकता। मेरी पड़ोसी तो एग्जैक्ट द पर्सन नेक्स्ट डोर सीना है, द एंजल। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मायरू इसके रूम में आती है और ये सो रहा होता है और ये बोलता है, क्या टाइम हो रहा है? वो बोलती है, 7 बज रहे हैं और तुम 2 घंटे से सो रहे हो, और उसे टेम्परेचर नापने को कहती है। और वो टी शर्ट ऊपर करता है और ये शर्माते हुए बोलती है, मेरे जाने के बाद करना ये। अमाने मन में कहता है, ये सभी लोग कहते हैं ये क्यूट है, अब समझ में आया क्यों। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो अपना टेम्परेचर बताता है 38.3 डिग्री, और बोलता है थोड़ी मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा, और इसे पोरस देती है खाने के दिए, और यह सोचने लगता है कुछ। तभी मायरो कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ये अपने हाथों से खिलाऊं? वेल, ये मेन्यू में नहीं है। वो बोलता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुक कर सकती हो। यह कहती है, मैं अकेले रहती हूँ तो मैं कर ही सकती हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें पहले रूम साफ करना सीखना होगा कुकिंग से पहले। और ये कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मायूरी कहती है, थैंक्स। और ये कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये बोलती है, क्या? अमाने बोलता है, तुम बारिश में अकेले क्यों बैठी थी? क्या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई?
और ये बोलती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। तुम्हें कैसे सोचा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? अमाने बोलता है तुम काफ़ी पॉपुलर हो, मुझे लगा कि 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। यह बोलती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके एक साथ 2 बॉयफ्रेंड होंगे। सॉरी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था। यह कहती है सॉरी, मैं ज़्यादा भड़क गई, मैं उस दिन अपना माइंड कूल कर रही थी वहाँ पर। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कोल्ड हो गया। अमाने कहता है कोई नहीं, वह मेरा डिसीजन था तुम्हें अम्ब्रेला देने का, और ये हमारा आखिरी इंटरेक्शन होगा वैसे भी। यह सुनकर यह हैरान हो जाती है। अमाने कहता है तुम मेरी हेल्प इसलिए नहीं करोगी तुम रिटर्न में कुछ मांग सको, राइट? यह काफ़ी सरदर्द का काम होगा किसी के देखभाल करना जिसे तुम पसंद ना करती हो। यह कहती है शायद। अमाने कहता है हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है आज के बाद, बिना किसी अच्छे रीज़न के। अब नेक्स्ट सीन में अमाने बोल रहा होता है हम फिर से स्ट्रेंजर बन गए। अब अगले दिन अमाने स्कूल जाता है। इसका फ्रेंड इसे ठीक ठाक देखकर काफ़ी खुश होता है और वो आगे जाकर मायरू को देखता है जिसके आसपास लड़कियां होती है और इससे क्वेश्चन पूछ रही होती है। और इसका फ्रेंड इसुकी कहता है यह हमेशा की तरह पॉपुलर है। अमाने कहता है हाँ, एंजल जो है। इसुकी कहता है बस इतना ही कहना चाहते हो? माने कहता है वह एक स्टार है जहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, हमारे रास्ते एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, तो ये बेटर रहेगा कि हम सिर्फ उसे देखें। अब नेक्स्ट सीन में अमाने अपने बालकोनी में होता है और कुछ पी रहा होता है और उसके बगल से मायूरी पूछती है यह क्या पी रहे हो? यह बोलता है ये एक एनर्जी जली है। मायूरी कहती है क्या तुम्हारा यह डिनर है? अमाने कहता है हाँ। यह बोलती है 1 मिनट वेट करना ज़रा, और उसके बाद उसके रूम की बेल बजाती है और उसे कुछ खाना दे देती है और ये लेकर वो काफ़ी खुश रहता है। और वह बोलता है एक एंजल के हाथ का खाना हर किसी को नहीं मिलता। यह बोलती है मुझे ये बोलना बंद करो। ये बोलता है आई एम सॉरी, मैं आपसे नहीं बोलूँगा। और मैरी बोलती है तुम्हें अपनी डाइट अच्छी से लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में ये खाकर बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अगले दिन ये उसका कंटेनर लौटाने के लिए जाता है और मैरी इसे फिर से खाना दे देती है। अमाने लेने से मना करता है लेकिन मैरी कहती है मैंने ज़्यादा बना दिया, अच्छा होगा तुम ले लो। और अमाने ले लेता है और उसके अगले दिन और उसके भी अगले दिन और उसके भी अगले दिन मैरी इसे अब रोज़ खाना देने लगती है। नाश्ते में ये स्कूल में होता है और अपने फ्रेंड से पूछता है क्या मैं अनहेल्दी दिखता हूँ? और ये कहता है हाँ, तुम काफ़ी वीक लगते हो और अनहेल्दी भी, लेकिन तुम आजकल बेटर दिख रहे हो। क्या अपना डाइट चेंज कर लिया है क्या तुमने? अमाने बोलता है मुझे फोर्स किया गया अपना डाइट चेंज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में अमाने शॉपिंग करने के लिए आया होता है और इसे मायरो दिखती है और ये कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो। मायरो बोलती है मुझे पता है कि ये नियरेस्ट मार्केट है और तुम कहाँ जाओगे। और मायरो को सेल का सामान खरीदता हुआ देखकर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी मेरी तरह रही होगी। मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, उन्हीं की ही दिए हुए पैसों से खर्चा चलाना होता है और यही हाल मायरू का भी होता है। इसके बाद मायरू का बैग उठाकर लेके जा रहा होता है। मायरू मना करती है लेकिन यह फिर भी लेके जा रहा होता है और अगले दिन यह अमाने के घर आती है अपना कंटेनर लेने के लिए। और अमाने की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि वह अपना रूम साफ़ करने का ट्राई करता है और मैरू इसके हेल्प करने को कहती है क्योंकि वह अपने पड़ोस में एक कबाड़ सा घर नहीं देख सकती थी
और इसके बाद मदद करने लगती है और इंस्ट्रक्शन भी देने लगती है क्या क्या करना है। और तभी इसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। तभी अमाने टाइम रहते उसे बचा लेता है और इसके बाद वह दोनों मिलकर पूरा घर साफ कर देते हैं। लेकिन इन्हें पूरा दिन लग जाता है। अमाने कहता है शॉपिंग का टाइम बचा नहीं है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। सामने पिज़्ज़ा पड़ा होता है और मायरो कहती है बाहर का पिज़्ज़ा ऐसा होता है। अमाने कहता है क्या तुमने बाहर का खाना कभी ऑर्डर नहीं किया है क्या? तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं तुम्हें? वो बोलती है हमारे घर में कुक है बनाने के लिए। यह सुनकर अमाने हैरान हो जाता है और कहता है तुम काफ़ी अमीर होगी और अब ये पिज़्ज़ा खाते हैं। और अमाने इसे देखकर स्माइल करता है पर ये कहती है क्या हुआ? फिर ये कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। मैरी कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम क्यूट हो। ये वाला वर्जन बेटर है तुम्हारे दिए उस स्कूल वाले मैरू से। मैरू कहती है क्यूट होना बेटर नहीं है। अमाने कहता है ये वर्जन इजी है कम्युनिकेट करने के लिए जो अपने फीलिंग को लेकर ऑनेस्ट रहे। मैरू कहती है तुम्हें लगता है क्या मेरा बिहेवियर स्कूल में अच्छा नहीं है? क्या थकती नहीं हो इन सब में? वो बोलती है मैं वैसे ही रिएक्ट करती हूँ जब से मैं छोटी थी। अमाने कहता है क्या ये कोई बढ़िया नई जगह होना जहाँ तुम रिलैक्स कर सको? मैरू बोलती है मैं तुम्हारे साथ रिलैक्स नहीं कर सकती, तुम मुझे नर्वस करते हो। इसके बाद मैरी जा रही होती है तो अमाने बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे रोज़ खाना देकर तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? ये कहती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मुझे अपने कुकिंग स्किल दिखाना पसंद है। खुद को लकी समझो और मेरा फूड इंजॉय करो। गुड बाय। ये कह के यहाँ से चली जाती है और अमाने कहता है डेट्स इट। और ऐसे मेरी लाइफ एंजल के साथ शुरू होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे end होता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।